हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छविंद्र पटेल सारंग एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज से हम शुरू करने वाले हैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम। आज से हम शुरू करने वाले हैं सोम। ओके, आज से शुरू करने वाले हैं हम सोम। यह जो क्लास चलेगी आपके लिए, इसमें हम सेमेस्टर वाइज पढ़ाएंगे। सेमेस्टर के लिए पढ़ा रहे हैं इस समय। उसके बाद जो भी होगा अपना ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाना होगा, तो ऑब्जेक्टिव के पढ़ाएंगे। अभी जो क्लासेस चल रही है सेमेस्टर के लिए चल रही है। शुरुआत करते हैं आज हम सोम से। सर पहले कि सोम होता क्या है? सोम होता क्या है? क्या कभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं? हाँ, आप जब फर्स्ट ईयर में आए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे, तो उस समय आप मैकेनिक्स पढ़ चुके होंगे। मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स था वो आप पढ़ चुके होंगे। मैकेनिक्स जो होता है वो हम उसमें फोर्स की एनालिसिस करते हैं। किसकी? फोर्स की। कैसे ये पार्ट होता है? सर इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना एनर्जी लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, यह सब बातें हम आउटर, उसके आउटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आउटर की बात करते हैं कि सर इसमें कितना फोर्स लगेगा, कितना क्या लगेगा, कितना क्या होगा, मतलब कि यह जाएगा तो कितने फोर्स जो जाएगा। यह सब चीजें हम बात करते हैं, आउटर की बातें करते हैं। इसके जो दिखता है हमें, एग्जाम्पल में जैसे मेरी मोबाइल हो गई, जैसे मेरी यह मोबाइल हो गई, तो हमने क्या किया, इस मोबाइल को यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, तो मुझे ले जाने में कितनी एनर्जी लगी, कितना फोर्स लगा, इस चीज को बताता है। पर इसमें यह मैकेनिक्स बताता है कि कितना फोर्स, कितना फ्रिक्शन, कितना क्या हो रहा है। यह क्या बताएगा? मैकेनिक्स बताएगा। पर सर जब हम फोर्स इसको इस पर लगाए होंगे, जब इस पर फोर्स हम लगाए होंगे, तो इसके मटेरियल में, इसके कौन सा मटेरियल में क्या डिफॉर्म कुछ हुआ होगा। एक मटेरियल को उठाएंगे और उससे पूछेंगे क्या तुम्हारे बारे में क्या हुआ है, कुछ हुआ है। एक एटम से, एक एटम से पूछेंगे तुम्हारे बारे में क्या कुछ हुआ है, तो वो अपना पूरा विवरण देगा कि हाँ सर हम तने थे, तनाव हमारे में टेंसाइल हुआ था, कि हमारे में कंप्रेसिव हुआ था, कि हमारे में शियर हुआ था, हमारे में क्या हुआ था। ये उस चीज पर जब हम उसके इंटरनल पार्ट को जब देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस मटेरियल में क्या हुआ है। तो जब हम किसी पर फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी पर फोर्स लगाते हैं, तो वो मटेरियल क्या होता है? तनता है, चाहे कुछ भी करेगा। तो जब हम इसके एक एटम को ध्यान से देखते हैं, एक एटम को, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो जब ध्यान से देखते हैं, उसको जूम करेंगे तो वो क्यूबिक दिखेगा। कोई भी क्रिस्टल, आप रावण मूवी, रावण जो है शाहरुख खान की, उसके मूवी में आप यह चीजें देखे होंगे। जब वो क्या होता है कि जब वो सड़क पर होता है, वो दब जाता है, तो देखेंगे वहां से एक एक क्रिस्टल निकलता है, एक एक क्रिस्टल निकलता है, जो क्यूबिक फॉर्म में होता है। जो क्यूबिक फॉर्म में होता है, उसको क्या करता है, अपना वो निकलता है सड़क से, और एक एक शरीर में जब क्या होता है, शरीर में ऐड होता जाता है, फिर एक बॉडी बनती है। तो सभी का, चाहे हमारी बॉडी हो, आपकी बॉडी हो, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, अगर उसका बहुत बारीक देखा जाए, तो वो एक क्यूबिक के फॉर्म में होगा। और जो इस क्यूबिक पर एटम लगा होता है, इलेक्ट्रॉन लगा होता है, सॉरी, उस क्यूबिक पर इलेक्ट्रॉन लगा होता है, उसके स्ट्रक्चर बताएगा। कौन सा? बीसीसी, एफसीसी, जो हम मटेरियल साइंस से पढ़ते हैं। तो इस हमें क्यूबिक के बारे में हमें जानना है कि जब क्यूबिक क्या होगा। जब हम एक क्यूबिक को एक फेस से जानेंगे, तो वह इस कैटेगरी का दिखेगा, वो इस कैटेगरी का दिखेगा। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि आप पर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वह बताएगा। तो वह बताएगा क्या, हमें यहाँ पर यह जानना हो जाएगा कि, यहाँ पर यह जानना हो जाएगा कि, ध्यान से मेरी बात देखिएगा, कि एक एटम को जो हम फ्रंट से देखते हैं, तो वो ऐसे दिखाई देगा, दिखाई देगा, दिखाई देगा सर। क्या होगा कि जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, मान लिए सिग्मा यक्स का हमने स्ट्रेस इस पर लगाया, इस एक एटम पर, क्योंकि जितने एटम पर बाहर से लगेगा जिस मेंबर पर, मान ले सिग्मा यक्स का इस पे लगा, वाई डायरेक्शन में,
सिग्मा वाई लगा, सॉरी वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई वाई लगा ऊपर की तरफ। जो शियर फोर्स लगता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, शियर फोर्स लगता है टाउ। ध्यान से, टाउ लिखने के तरीका होता है, अगर टाउ लिख रहे हैं जिस फेस पे होता है वह लिखते हैं, और जिस डायरेक्शन में होता है उसको लिखते हैं। तो यह देखेंगे आप वाई वाला फेस है तो टाउ वाई एक्स, और इसको लिखते हैं तो टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। ओके, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स। जब इसको हम एनालिसिस करते हैं तो हमने देखा कि कुछ एंगल पर जो वर्टिकल प्लेन से, एक्स प्लेन से या वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल पर एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था। क्या लग रहा था? नॉर्मल, सिग्मा नॉर्मल। तो हमको यही प्रूफ करना है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था, जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था वो कितना था। तो हम यहां ड्राइव करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस को। क्या करेंगे? ड्राइव नॉर्मल स्ट्रेस को करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस को ड्राइव करेंगे। इसका हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, अगर हम फ्री बॉडी इसका डायग्राम बनाते हैं, यही ना बनेगा, ये थीटा है सर, इस पर एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था इस प्लेन पर, इसे ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिक प्लेन। जो ये प्लेन है ऑब्लिक प्लेन, क्या बोलते हैं? ऑब्लिक प्लेन। देखेंगे जब वहां से हम इसको जूम करेंगे तो सर हाँ, यहां से सिग्मा यक्स लग रहा है सर, इस वाले फेस पर सिग्मा वाई लग रहा है, इस वाले फेस पर टाउ वाई एक्स लग रहा है, और इस पर क्या लग रहा है? टाउ एक्स वाई लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। इस पर हमें क्या निकालना है? नॉर्मल स्ट्रेस को निकालना है, जो यहां से थीटा एंगल पे लगता है। हमने इसको मान लिया, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिएगा यहां क्या करेंगे, जो फोर्स होता है, अब हम हर फोर्स को, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स हो और जो वाई डायरेक्शन में फोर्स हो, उसको क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे। जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो और जो वाई डायरेक्शन में फोर्स हो, हम उसको बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि सर हम यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं। कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं सबसे पहले। सर अच्छी बात है, तो नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं सर। देखते हैं इस डायग्राम के बारे में, इस डायग्राम के बारे में देखते हैं। अगर इसको आप खुद सोचिए, अगर इसको हम तोड़ते हैं, ये नॉर्मल लगेगा, इस पर परपेंडिकुलर है। देखिए यह थीटा है तो यह थीटा होगा, ये क्या होगा? थीटा होगा। तो यह 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो यह क्या होगा? थीटा होगा। यह क्या होगा? थीटा होगा। देखिए यह थीटा तो यह भी थीटा, और तब यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर इसको तोड़ते हैं, सिग्मा एन को यानी नॉर्मल स्ट्रेस को तोड़ते हैं, तो यह क्या आएगा? जो इस डायरेक्शन में क्या आ गया? देखो जो थीटा से सटा होता है, जो थीटा नॉर्मल स्ट्रेस जो थीटा से सटा होता है, जो पास होता है, जो थीटा के पास होता है, वह कास होता है, सिग्मा एन कॉस थीटा। जो पास होता है वो क्या होता है? कॉस होता है। देखो पास है इसके, हाँ हाँ सर, कभी नहीं भूलेंगे। अब जो पास है वो कास है। तो सिग्मा नॉर्मल कॉस थीटा। अब ऊपर आप देखिए जो बच गया, एक ही बचता है, सिग्मा नॉर्मल साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। जो पास है वो कॉस है, जो पास है वो कॉस है। इस चीज से सिग्मा नॉर्मल, सिग्मा इस डायरेक्शन में, सिग्मा वाई उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर? समीशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समीशन ऑफ एफ एक्स जीरो। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको हम एक मान लेते हैं, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है।
कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। सर समीशन फोर्स निकाल रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सब स्ट्रेस के फॉर्म में दिया है। तो आप पढ़े होंगे स्ट्रेस बराबर फोर्स अपान एरिया। तो जब आप फोर्स निकालेंगे तो स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, स्ट्रेस इनटू एरिया जरूर लीजिएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स बराबर, ये आप पढ़े होंगे, सिग्मा बराबर एफ बाई एरिया, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपन एरिया। तो यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो इसका इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी सिग्मा अपन एरिया। सिग्मा सबका स्ट्रेस दिया है, सबका स्ट्रेस यहाँ पर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा फोर्स अपन एरिया समीशन ऑफ एफ एक्स, हम पूरा एफ एक्स को जीरो करते हैं। देखिए इस डायरेक्शन में हम सबको, इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो पॉजिटिव मानेंगे सिग्मा नॉर्मल कॉस थीटा, यह इस डायरेक्शन में है। और किस प्लेन पे लगा है सर, एसी प्लेन पे लगा, इनटू एरिया एसी। ओके, अब देखिएगा यह सिग्मा यक्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा, पर हम इस डायरेक्शन में यहां से यहां लिख देते हैं कि इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन में क्या करेंगे हम पॉजिटिव मानेंगे। ओके, सिग्मा नॉर्मल कॉस थीटा इनटू एरिया एसी। अब देखिए सिग्मा यक्स इस डायरेक्शन में है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन, माइनस सिग्मा यक्स किस एरिया पर, ए बी एरिया पर, ए इंटू ए बी पर, सिग्मा यक्स इंटू ए बी। अब देखिएगा जो शियर स्ट्रेस है, जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम उस डायरेक्शन में पॉजिटिव माने हैं। देखिए ना सिग्मा यक्स वाई, सिग्मा वाई यक्स इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, हमने माना है उस डायरेक्शन में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस टाउ वाई यक्स। और कोई है फोर्स, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तीन फोर्स है। और कोई फोर्स है नहीं सर, और कोई फोर्स नहीं है। इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत। लिख लिया आप, सिग्मा नॉर्मल कॉस थीटा एसी माइनस सिग्मा यक्स ए बी टाउ, ध्यान से देखिएगा टाउ वाई यक्स, सॉरी यहां पर आप एरिया नहीं लिखे हम लोग, टाउ वाई यक्स किस एरिया पे लगा है सर, इस एरिया पे लगा है, बीसी प्लेन पे लगा है, बीसी पे लगा है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू जीरो, एक क्वेश्चन लग गया, कोई बात नहीं, एक इक्वेशन यहां से आया। ध्यान सुनिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं हम। सिग्मा नॉर्मल, अब इसको जो माइनस है उसको उस साइड ले जाते हैं, सिग्मा नॉर्मल कॉस थीटा इंटू ए सी बराबर सिग्मा यक्स ए बी प्लस टाउ वाई एक्स बी सी। कोई दिक्कत, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं सर, ये जो आपका है प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, सिग्मा कॉस थीटा इतना ए बी, सिग्मा यक्स ए बी टाउ वाई यक्स बी सी, कोई दिक्कत नहीं सर। सर क्या करें हम एसी से दोनों मतलब कि तीनों इसमें और इसमें बोथ साइड, कितने साइड, बोथ साइड हम क्या करें डिवाइड कर देते हैं। तो सिग्मा नॉर्मल कॉस थीटा इंटू ए सी बाई एसी से तीनों साइड आप क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सिग्मा यक्स ए बी अपान ए सी प्लस टाउ वाई एक्स बी सी अपान ए सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना कोई दिक्कत नहीं। एसी से एसी खत्म, अब बच जाएगा सिग्मा नॉर्मल कॉस थीटा बराबर सिग्मा यक्स, ध्यान से देखिएगा यहाँ ऊपर ऊपर एक बात देख लीजिएगा, ऊपर यहाँ देखिएगा, अगर आप ये थीटा है तो आप साइन थीटा लेते हैं, आप यहाँ पर साइन थीटा, क्या साइन
थीटा लेते हैं तो क्या यहाँ से आता है, साइन थीटा बराबर होता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी लंब लंब बाई क्या होता है कर्ण। तो इसके 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 सीधे ये है थीटा के, तो बीसी क्या हो गया उसमें परपेंडिकुलर, बीसी अपान एसी साइन थीटा। ओके, और कॉस थीटा अगर यहां से हम निकालते हैं, कॉस थीटा क्या निकालते हैं, कॉस थीटा अगर निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार ए बी अपान ए सी। यह चीजें आप याद रखेंगे, ये चीजें आप याद रखेंगे। सर क्या था यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं। सर एक ट्रेंगल था, थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं। सर ये क्या था, ये ट्रेंगल था, थीटा था, ए था, ये बी था, ये सी था। तो साइन थीटा बराबर होता था, साइन थीटा बराबर होता था बीसी, यहां से अगर निकालते थे तो साइन थीटा क्या, यह होता था साइन थीटा बराबर बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी। तो सिग्मा यक्स और ए बी बाई ए सी को बोलते थे कॉस थीटा, सिग्मा यक्स कॉस थीटा प्लस टाउ वाई यक्स साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से हम बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर इसमें करते हैं तो सिग्मा नॉर्मल कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सिग्मा यक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाउ वाई यक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। टाउ सिग्मा एन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाउ वाई एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको इक्वेशन 1 मानना, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखना, अब समीशन ऑफ फोर्स जो वाई डायरेक्शन में है, अब उसको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। जो वाई डायरेक्शन में फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको जीरो करना है, करें। कहां गया हमारा फिगर, देखो वाई डायरेक्शन में, खुद देखो वाई डायरेक्शन में ऊपर वाले को प्लस मान लेना, ऊपर वाले क्या मानेंगे प्लस। तो सिग्मा नॉर्मल साइन थीटा एसी प्लेन पर, ये देखो वाई निगेटिव प्लेन पर, और टाउ वाई एक्स इस वाले प्लेन पर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस चीज को यहां पर करते हैं इक्वल टू बराबर करते हैं तो सिग्मा देखिएगा, सिग्मा नॉर्मल साइन थीटा किस प्लेन पर लग रहा था, एसी प्लेन पर, बराबर माइनस, क्योंकि ऊपर हम प्लस माने थे, माइनस नीचे क्या लग रहा था, सिग्मा वाई क्या लग रहा था, कौन सा प्लेन पर, बीसी प्लेन पर। सर प्लेन भी दिखा देते हैं यहीं पर, थोड़ा सा देखो ध्यान से सुनो, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो सिग्मा वाई यहां पर लग रहा था, सिग्मा वाई यहां पर लग रहा था, और नॉर्मल वाला सिग्मा यहां पर लग रहा था, सिग्मा यन साइन थीटा, और ये जो था टाउ यक्स वाई इधर लग रहा था, यही लग रहा था ना। अब देखिए सिग्मा वाई बीसी प्लेन पर माइनस टाउ यक्स वाई किस प्लेन पर, ए बी प्लेन पर, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा नॉर्मल साइन थीटा ए सी इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाओ माइनस वाले को, सिग्मा वाई बी सी प्लस टाउ एक्स वाई ए बी। कोई दिक्कत नहीं, बोथ साइड एसी से डिवाइड कर दो, सिग्मा नॉर्मल साइन थीटा एसी एसी कट जाएगा, सिग्मा वाई बी सी अपान ए सी प्लस टाउ एक्स वाई ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यही था।
ओके, तो सिग्मा नॉर्मल साइन थीटा सिग्मा वाई बी सी अपान, यहां देख लो ये थीटा है, थीटा है, तो बी सी आप देखिए, बी सी, यह बी सी अपान ए सी, लंब अपान कर्ण, तो यहां साइन थीटा, यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस टाउ यक्स वाई ए बी देखो ए बी अपान ए सी कॉस थीटा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है सर। बोथ साइड साइन, बोथ साइड साइन से क्या करो डिवाइड कर, मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर दिए, तो सिग्मा यहां बचेगा सिग्मा नॉर्मल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ यक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, यह इक्वेशन दो, इक्वेशन दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन दो को ऐड करने पर क्या, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन दो को ऐड करने पर, इक्वेशन दो क्या था, इसके इक्वेशन वन क्या था, यही लिख देते हैं हम, सिग्मा नॉर्मल, आप देखिए अपने कॉपी में ही रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाउ वाई एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही रहा होगा, यह समीकरण एक था। इन दोनों को जोड़ दो, लेफ्ट साइड जोड़ो और राइट साइड जोड़ो, तो अगर जोड़ते हैं राइट लेफ्ट तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा नॉर्मल साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा नॉर्मल कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ दिए, लेफ्ट को लेफ्ट जोड़ दिया, अब राइट को राइट जोड़ते हैं, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ वाई एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, जोड़ दिए, हाँ सर ऊपर वाला जुड़ गया, प्लस यह बचा तो नीचे वाला बचा है सिग्मा यक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान से देखना, प्लस सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाउ वाई एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह बच गया। ओके, यह हम जोड़ दिए, या क्या किए हम जोड़ दिए, इसमें से देखो सिग्मा नॉर्मल यहां से यहां कॉमन ले लें, सिग्मा नॉर्मल अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, सिग्मा यक्स वाई को एक साथ लिख लो, तो यहां से लिख लो सिग्मा यक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से मेरी बात देखो, प्लस 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 क्या जो बचा है टाउ वाई एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, कोई दिक्कत, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं सर। देखो यहां से ध्यान से मेरी बात देखना, अगर यह मेंबर लगा है तो जितना फोर्स शियर स्ट्रेस यहाँ सिग्मा एक्स वाई लगता है उतना ही यहाँ से सिग्मा वाई एक्स लगता है, उतना अलग, अगर इसमें थोड़ा सा अगर ये ज्यादा हो जाए एक कम हो जाए, या ये ज्यादा हो जाए एक कम हो जाए, तो वहां की जो एटम होगा वो रोटेट करने लगेगा, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है, यह और यह दोनों बराबर होता है, क्योंकि वहां का एटम रोटेट नहीं करता है, अगर एक भी ज्यादा हो जाएगा तो रोटेट करने लगेगा, इसलिए ये रोटेट नहीं करता है। तो इस कंडीशन में टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर होता है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में वह क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है, जब बराबर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो सिग्मा नॉर्मल बचता है। क्या बचता है? सिग्मा नॉर्मल बचता है। हम थोड़ा कट जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, लगता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, हम बाहर जाएं चाहे अंदर जाएं। तो सिग्मा नॉर्मल बचेगा इक्वल टू, देखो सिग्मा यक्स cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई बराबर है, ये बराबर यह बराबर, तब अगर यह आप कॉमन ले लेते हैं दोनों में, यह बराबर, तो टाउ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टाउ, यहाँ कुछ भी एक्स वाई और वाई एक्स लिखो, इनटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यह आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कितना होता है? साइन 2 थीटा। कितना होता है? साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से मेरी बात देखिएगा, दो फार्मूला आपको याद है, होना चाहिए, याद होगा। क्या होगा? कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहां से हम कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं, क्यों? क्योंकि सर कॉस स्क्वायर थीटा यहां दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा प्लस 1/2। एक फार्मूला यहां से निकलता है। अब साइन का, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का हम वैल्यू निकालें तो इस साइड उस साइड वो चला जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2, यही होगा। हाँ सर यही होगा। इसमें वैल्यू रख देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा यक्स, इसका वैल्यू रख दे कॉस स्क्वायर थीटा का, cos 2 थीटा प्लस 1/2 प्लस साइन रख देते हैं सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा का रख देते हैं मान 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस, अब जो ए बच गया तो टाउ एक्स वाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यह प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा हमेशा यह पेपर में आती है प्रूविंग, इसलिए प्रूविंग करवा रहे हैं आप। तो सिग्मा नॉर्मल, ध्यान सुनिएगा, देखिए सिग्मा नॉर्मल, यहाँ अगर सिग्मा यक्स का दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यह आएगा सिग्मा यक्स कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा यक्स बाई 2, यही आएगा प्लस। अब इसका कर दो सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ओके, यह जो चीजें हैं शुरू में इसको एक एक कांस्टेंट हो जाएगी, इसको शुरू में लिख लो, सिग्मा नॉर्मल सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 एक में प्लस, ध्यान सुनो, यह क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसको और इसको, इसमें से cos 2 थीटा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला प्रूफ, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस, बहुत बहुत सिंपल तरीका है ये तरीका, आप कहीं पढ़ लेंगे नहीं मिलेगा, कहीं 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 भी देख लीजिएगा, पूरे बुक में देख लीजिएगा, सबसे सिंपल तरीका यही है,
सबसे सिंपल तरीका, सिग्मा नॉर्मल बराबर x प्लस वाई बाई टू प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। यह नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें शियर स्ट्रेस का निकालेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, यही तीन फार्मूला आपसे पूछता है। एक प्लेन पूछ देता है कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, शियर प्लेन क्या होता है। तो यह फार्मूला जो है आप इसको अच्छे से ड्राइव करिएगा, अच्छे से ड्राइव करिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, यह चीजें आप देखिएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ना समझा एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, इसको तोड़ा कैसे जाता है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इधर में टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स, जिसके फेस यह यहाँ पर लिख देते हैं, यह प्रेजेंट करता है फेस, और यह आगे वाला प्रेजेंट करता है डायरेक्शन। फेस और डायरेक्शन, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये इसको तोड़ोगे नॉर्मल, जो पास है वो कास है, और उसके बाद समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई आप उसको कर देंगे, और आराम से ये फार्मूला आपको यहाँ से आप करते जाइएगा, आराम से ये फार्मूला आपको आ जाएगा। जो लास्ट में फार्मूला है वो याद रखिएगा, जो फार्मूला है जो फार्मूला है सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ओके, यह फार्मूला आप याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन जरूर इस पर आएगा। और अगर आता है नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस निकालना, चाहे उसमें न्यूमेरिकल दे वैल्यू दे, कुछ भी वैल्यू दे, आप उसको पुट करके निकाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।